म्यांमार में शुक्रवार दोपहर आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप में कम से कम 144 लोगों की जान चली गई है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और 730 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार देर रात तक बचाव का काम जारी रहा। ऐसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ने का अंदेशा है। भूकंप ने म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी भारी तबाही मचाई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कम से कम 10 लोगों की जान गई है। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बैंकॉक में बचाव का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन म्यांमार में गृह युद्ध की वजह से राहत पहुंचाने में मुश्किल आ रही है। म्यांमार ने इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है। म्यांमार के सैन्य शासन के एक अधिकारी ने देश में भूकंप से 144 मौतों की पुष्टि की है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी म्यांमार के डायरेक्टर मोहम्मद रियास ने बताया कि म्यांमार में हजारों लोगों को तुरंत आश्रय, भोजन और मेडिकल मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश की संचार लाइनें ठप हो गई हैं और परिवहन बाधित है। ऐसे में भूकंप से नुकसान का सही पता चलने में कई हफ्ते लग सकते हैं। म्यांमार के मांडले में कई ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। म्यांमार के मांडले में भूकंप ने शहर के सबसे बड़े मठों को नुकसान पहुंचाया है। भूकंप से सागाइंग क्षेत्र में एक 90 साल पुराना पुल भी ढह गया। मांडले और म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून को जोड़ने वाले राजमार्ग के कुछ हिस्से में भी भूकंप से क्षति हुई है। म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना ने कई क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है। म्यांमार के सत्तारूढ़ सैन्य जनरल मिन आंग ह्वाइंग ने दुनिया से मदद की अपील की है। WHO ने कहा है कि वह म्यांमार और थाईलैंड में आए भीषण भूकंप के बाद आपातकालीन प्रबंधन प्रतिक्रिया को सक्रिय कर दिया है।